नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ जेठ मास के कृष्ण पक्ष के अपरा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य सारा संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे मधुसूदन, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी के महत्व को सुनाए और मैंने बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से उस कथा को श्रवण किया। अब जेठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का महत्व क्या है, वे सब बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जेठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य अनंत फल की प्राप्ति होते हैं और इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में त्रिविक्रम भगवान की पूजा की जाती है और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भूत आदि योनि से छूट जाते हैं और पर स्त्री गमन, झूठ बोलना और झूठे शास्त्र पढ़ना, ये सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, किंतु इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर उनका निंदा करते हैं वे नरक में पड़ते हैं, किंतु इस एकादशी के व्रत करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से और गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होते हैं, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लेते हैं। मकर के सूर्य में प्रयाग के स्नान से, शिवरात्रि के व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध परसौती गौ का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन के जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यह सूर्य के समान, मृग को मारने के लिए यह सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यह एकादशी का व्रत करना बहुत ही आवश्यक है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वीरध्वज बड़ा ही क्रूर अधर्मी था और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई के हत्या कर दिया और उसकी शरीर को एक जंगल में जाकर एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत योनि में चला गया और राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक धूम नामक ऋषि उधर से जा रहे थे और उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके उस राजा को पुण्य दान दे दिया, जिसे उस राजा ने प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद करता हुआ दिव्य धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह अपरा एकादशी के कथा को जो भी कोई मनुष्य सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है और सब पापों से छूट जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।